क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी है, इसमें थोड़ा सा है, तो करना क्या, देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस क्यू टी पी आर। क्यू आर, ये क्यू आर है, अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। बस यहीं पे प्रॉब्लम कर दी, क्यू टी जो है वो पी आर कैसे हो गया, है ना। तो ये गिवन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। और हमें शो करना है पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू टी क्यू आर, ये बड़ा ट्राइंगल शो करना है सिमिलर। तो सबसे पहली बात, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ, गिवन जो है वो है, ये दोनों पार्ट्स गिवन है। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, एंड angle 1 is equal to angle 2 given है, and to show as triangle PQS is similar to triangle TQR। ठीक है, तो जब भी दो ट्राइंगल्स से सिमिलर हमें शो करना, तो हमने तीन क्राइटेरियाज पढ़ रखे हैं यहाँ। तो एंगल इक्वल होनी चाहिए, ट्रिपल एंगल, तीनों एस जो है साइड से वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, या दो साइड्स और बीच में एक एंगल होना चाहिए प्रोपोर्शनल और इक्वल। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कंडीशन है पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में। सबसे पहले हम देखेंगे ये 1 इज इक्वल टू 2 से क्या मिलता है, एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, गिवन है ये वाला पार्ट। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इससे क्या मिलता है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन क्या होगा कि एंगल्स अगर जैसे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब कि ये साइड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। सिर्फ ये बीच के लाइन का मत देखो, जैसे ये अगर ट्राइंगल हमने बनाया, तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये साइड्स भी इक्वल होते हैं। ये थोड़ा हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आ गया। अब ये जो गिवन है हम इसको उठाते हैं, हम पहले अब नाम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। हम इसमें से एक चीज लेंगे। सबसे पहले ये जो इसको गिवन है इसको लिख लेते हैं, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। अब ये भी हमने क्या देखा कि जो पी आर है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो इस पी आर को हम किससे ये रिप्लेस कर देंगे, पी क्यू के साथ। तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह पे हमने लिखना है पी क्यू। ठीक है, अब ये जो साइड से क्यू आर क्यू एस यहाँ देखते हैं, ये है क्यू आर, ये है क्यू एस, एंड क्यू टी बड़े ट्राइंगल का, एंड पी क्यू ये छोटे ट्राइंगल का, है क्या साइड्स। तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए दोनों को, मैं इनको आगे पीछे कर लिख लेती हूँ। हम देखो पी क्यू एस में एंगल क्यू आर है, टी क्यू आर में भी एंगल क्या आ रहा है, क्यू आर है। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि हो गया कॉमन। तो अब देखो दो साइड्स हो गए प्रोपोर्शनल दोनों ट्राइंगल्स के, और एक एंगल उन दोनों साइड से ही बनता हुआ एंगल, जैसे पी क्यू है और ये क्यू एस, इनसे ही बनता हुआ बीच के जो एंगल है, तो ये हो गया इक्वल। तो ट्राइंगल पी क्यू एस is similar to triangle TQR by what, SAS। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। जैसे हम इसको रिप्लेस करते हैं हमें आंसर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट 3 का एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं डायग्राम से, पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, और उन्हें हमें शो करना है कि वो सिमिलर है या नहीं है, देखना है। एंड देन अगर सिमिलर है तो हमें क्राइटेरिया भी लिखना है। तो इसके लिए मैंने इसमें बुक में इसको करवाना है। तो 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ ट्राइंगल है, बताना है कौन से सिमिलर हैं, एंड राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो क्राइटेरिया भी हमें लिखना है, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। और जो भी ट्राइंगल्स सिमिलर हैं उनको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना भी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट इसका ये है, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड PQR,
और यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे ये सिमिलर है कि नहीं है। तो क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंड बी इज इक्वल टू क्यू है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंड देन सी इज इक्वल टू आर भी है, सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, और तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमने पढ़ा है भाई ए ट्रिपल ए जो है क्राइटेरिया होता है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम पहले से देख सकते हैं कि इनके जो साइड्स दिखाई पड़ रहे हैं हमें, वो इनके जैसे यहाँ पर 2 का ट्वाइस है, डबल है 4, एंड 2.5 का डबल है 5, और 3 का डबल है 6, यानी कि तीनों के जो ही हैं एक दूसरे का डबल साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड से हमें क्या दिख रहे हैं, डबल दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्राइंगल, क्योंकि हमें या तो एंगल्स देखने होते हैं या फिर साइड्स देखने होते हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं साइड्स, क्योंकि यहाँ पर साइड्स ही गिवन है और वो हमें पहले से ही प्रोपोर्शनल दिखाई पड़ रहे हैं। तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए बी, ये ए बी है और यहाँ से हम ले लेंगे क्यू आर, ठीक है। तो ए बी अपॉन में क्यू आर इज़ इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम कहते हैं बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी आर के। बी सी पी आर जो है ये 5 है, तो बी सी अपॉन में पी आर इज़ इक्वल टू, और ए सी जो है 3 ये दिखाई पड़ रहा है पी क्यू के, तो ए सी इज़ इक्वल टू पी क्यू। और तीनों क्या है, एक दूसरे के डबल हैं, तो क्या आएगा रेशियो, जैसे ये 2 है, ए बी 2 है, तो क्यू आर क्या है 4, यानी कि ट्वाइस, यानी कि क्या आना है, ये सब कैंसिल करके आने वाला 1/2। तीनों के तीनों ही क्या आ जाएंगे, रेशियोज इक्वल आ जाएंगे, और रेशियोज इक्वल आ जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल, यहाँ से हम लेंगे ए बी सी, और यहाँ से क्या आएगा क्यू आर पी, क्योंकि ए बी जो 2 है यहाँ तो क्यू आर क्या है 4 है ना, ए बी के ये ट्वाइस है क्यू आर 4। इसकी वजह से हम कैसे लिखेंगे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ओके, ये होगा। तो क्राइटेरिया क्या लगा यहाँ पर, तीनों साइड्स हमने लिया है तो भाई एस 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 से हमने इनको क्राइटेरियन इसका होगा ट्रिपल एस, ठीक है, तीनों साइड्स इनके प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर पहले से हमें दिखाई पड़ रहा है, चलो 2 का तो यहाँ पर हम दिखाई पड़ रहा है 4, डबल है इसका 4, 3 का भी डबल यहाँ पर 6 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो 5 है और ये 2.7 है, 2.7 का डबल 5 नहीं होता है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, नॉट सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया हम लगा ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ है यहाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 2 ट्राइंगल्स है और हम साइड्स देख सकते हैं। एक तो है यहाँ 2.5 का डबल दिख रहा है 5, और 5 का डबल है 10, तो हाँ ये यहाँ पर देखो 2.5 5, और ये 5 का है ना, और इन दोनों साइड्स के बीच में यहाँ पर है ना 5 और 10 के बीच में 70 डिग्री है, यहाँ भी 2.45 के बीच में 70 है। तो क्या हो गया यहाँ पर, एंगल एम तो हो गया क्यू के इक्वल, एंगल एम क्यू के इक्वल हो गया, एक तो ये एंगल हो गया, और 2 साइड्स में प्रोपोर्शनल दिखाई पड़ रहे, कौन कौन से, एम एन, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे पी क्यू, ठीक है, एम एन अपॉन में पी क्यू, एम एन अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू, दूसरा साइड कौन सा जाएगा, एम एल, और यहाँ से आ जाएगा क्यू आर, ठीक है, ये क्यू आर और एम एल, तो एम एल अपॉन में क्यू आर, और दोनों किसके, ये डबल है ना इसका, यानी कि वही 1/2 आएगा, ठीक है। तो एंगल्स इक्वल हो गए, साइड्स 2 साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, तो क्या हो जाएगा, कौन से ट्राइंगल, एम एन एल, यानी कि ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर, ट्राइंगल एम एन एल, और सिमिलर हो जाएगा क्यू आर पी के, क्योंकि एम एन जो था 2.5 था, तो क्यू आर जो 10 है, यानी 2.5 का डबल यहाँ पर 10 इधर है क्यू आर,
तो ट्रायंगल का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आर पी। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, 2 साइड्स और एक एंगल, यानी कि SAS क्राइटेरिया है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और जिसके पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है वो है 4th आना, 5th नंबर। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ हम देख सकते हैं फिर से 80 डिग्री है ये दोनों एंगल्स, यहाँ पर 80 है और यहाँ भी 80 है, और 3 का डबल यहाँ पर 6 है, और साथ में इधर 2.5 का डबल यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, पर यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पर 3 का डबल 6 है, 2.5 का डबल 5 है, बट एक चीज़ देखो, यहाँ पर 6 और 5 के बीच में ये 80 डिग्री एंगल है, बट यहाँ पर 3 और 5 के बीच में एंगल नहीं है, होना कौन सा एंगल चाहिए था, बी। अगर बी एंगल भी 80 डिग्री होता ना तो ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंगल जो है वो अलग से दे रखा है, क्योंकि जब जो हम क्राइटेरिया लगाते हैं ना SAS, तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये वाला एंगल होना चाहिए। तो यहाँ तो देखो 5 और 6 के बीच में तो है ये एंगल, जो सेकंड वाले फिगर है DEF ट्राइंगल में यहाँ पर, बट इस वाले ट्राइंगल में ए एंगल दे रखा, जबकि साइड 2.5 और इसके बीच में B को होना चाहिए था 80, पर ये है नहीं, इसलिए ये जो दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। ओके, और लास्ट 6th पार्ट जो है वो देखते हैं। 6th में है, यहाँ पर 2 एंगल्स हमें गिवन है और बताना है। तो पता है जो क्राइटेरिया है एंगल वाला, तो यहाँ पर DEF में 2 एंगल्स देखिए 80 50, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे ना, यहाँ पर ये वाला एंगल 150, तो हम ऐसे कर लेते हैं, एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 80, तो जो कि 180 माइनस 150 तो क्या आ जाएगा 30, में डायरेक्टली 30 डिग्री लिख रही हूँ, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी ऑलरेडी 30 है, तब सीधे हम देख सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q हो चुका है, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। तो 2 एंगल्स इक्वल होते साथ ही हम एक जो ए क्राइटेरिया वो लगा सकते हैं। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। तो ट्राइंगल सिमिलर है, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, DEF PQR। तो ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AE। ओके, समझ में आ गया होगा। तो अगर एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन सा साइड है या कौन सा एंगल है, एंगल्स कौन से इक्वल है और साइड्स कौन से प्रोपोर्शनल है, और जो ट्रायंगल है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। तो ट्रायंगल के एक बार सीक्वेंस देख लेना कि किस सीक्वेंस में है ट्रायंगल। ओके, तो होप कि ये क्वेश्चन समझ आएगा। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर